अच्छे चेहरे का इंप्रेशन कुछ टाइम के लिए होता है दोस्तों, लेकिन अच्छी सोच और सुंदर मन का इंप्रेशन पूरी जिंदगी के लिए होता है, पूरी जिंदगी के लिए होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम बिल्कुल थोड़ा सा लेट तो हुआ है, समय तो लगा है लेकर आने में आप सबके समक्ष, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी टाइम से सुझाव थे कि ये बताया जाए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि के लड़कों के बारे में, यानी कि जो मेष राशि वाले पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, उनके बारे में सिर्फ चर्चा नहीं करेंगे, उनके अंदर की सारी बातों को निकालकर इस वीडियो में ला के रख देंगे। एक होता है ना कि मैं आपको बाहर बाहर से बताऊं, नहीं, मेष राशि के लड़कों के लिए, अगर आप मेष राशि वाले मेल हैं, अगर नहीं हैं, और अगर आपके घर परिवार में कोई है, आपका दोस्त है, आपका बॉयफ्रेंड है, या फिर आपके हस्बैंड हैं, कोई भी हैं आपके जो एरीज साइन वाले लड़के हैं, तो उन तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा उनके बारे में डिटेल में, बारीकी से। आपके गुण, आपके अवगुण, कहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। गुण हैं आपके अच्छे तो वो आपके किस काम में आएंगे, क्या कर सकते हैं उन गुण से आप, और जो अवगुण हैं आपके, जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो क्या हैं, वो कैसे हैं, और कहां पर उनको कंट्रोल करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। आपके पूरे जीवन का एक एक सच क्यों होते हैं आखिर 12 राशियों में से मेष राशि वाले अलग, ये आखिर क्यों अलग होते हैं, इस पे बहुत डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए फिर दोस्तों करते हैं शुरुआत। ये कार्यक्रम जन्म राशि पे आधारित है। अगर आपकी जन्म राशि मेष है, एरीज है, और अगर इनकेस अगर आप अपनी राशि नहीं जानते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, तो फिर आप इसको ए नाम से या फिर एल नाम से देख सकते हैं, अगर आपका नाम ए आर एल से शुरू होता है तो। ठीक है, चलिए, तो तैयार हैं मेष राशि वाले लड़के? जानते हैं भाई। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये मेष राशि का प्रकृति क्या है, इनका सिंबल क्या होता है ना, इनको कौन सा प्लेनेट रूल करता है। आपने बहुत डिटेल से समझो, फिलहाल सब कुछ भूल जाइए, अभी सब कुछ अपने मन से निकाल दो, यहां फोकस करो। आप ये समझो कि मेष राशि का सिंबल क्या है। अगर आपका जन्म मेष राशि में हुआ है, आप लड़के हैं, तो क्यों हुआ है मेष राशि में आपका जन्म, ये सोचने वाली बात है कि नहीं है। ये पहली राशि है, सर्वप्रथम नंबर 1 राशि है। मेष राशि का सिंबल होता है मेढ़ा। मेष राशि को जो प्लेनेट जो रूल करते हैं वो है मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह को क्या प्रतिनिधित्व दिया गया है, मंगल ग्रह का क्या जो है एलिमेंट है, साहस, एनर्जी से भरपूर, लीडरशिप क्वालिटी। मंगल इज ए फायर प्लेनेट, मंगल इज ए फायर प्लेनेट, यानी कि अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसको अलग रखते हैं। लेकिन जो मेष राशि है, जो एरीज साइन है, वो भी एक अग्नि तत्व की राशि ही है, फायर साइन की राशि है। ठीक है, चर राशि है, कार्डिनल राशि है, यानी कि चर यानी कि चलते रहने वाली राशि। 3 टाइप की होती है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। ठीक है, अब सबसे पहले सब कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। जो भी मेष राशि वाले लड़के होते हैं ना, जो पुरुष होते हैं, ये एक सबसे पहले इनकी खासियत क्या होती है, इनके अंदर हर एक चीज को, नई चीजों को सीखने की एक जल्दबाजी, यही कह लीजिए कि नए जो इनको नई चीज दिखती है तो उनमें इनको जल्दबाजी भी, एक्साइटमेंट भी बहुत होती है, सीखना चाहते हैं ये उस चीज को। और अगर कोई इनको किसी चीज को लेकर हेल्प मांग लेता है, और किसी चीज को लेकर इनको कोई दावा कर देता है, किसी चीज को लेकर इनको कोई चैलेंज कर देता है, तो फिर उस चैलेंज से ये पीछे नहीं होते हैं, क्योंकि मेष राशि वाले व्यक्ति हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि मेष राशि के स्वामी जब मंगल हैं, तो यहीं पर ही थोड़ा बहुत आप समझ जाओगे कि मंगल इज ए लीडर प्लेनेट, मंगल इज ए सेनापति, नॉट किंग। किंग सूर्य हैं, सिंह राशि वाले स्वामी के होते हैं राजा सूर्य। ठीक है, वो राजा की राशि है, लेकिन ये सेनापति की, अगर देखा जाएगा एज प्रैक्टिकल, तो राजा से पहले सेनापति होता है, तो यानी कि ये आगे होते हैं हर चीज में, तभी तो ये नंबर 1 राशि है मेष राशि। ये हर चीज में आगे होते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव क्या होता है, इसका नेगेटिव ये होता है कि इम्पेशंस, इम्पल्सिव, अग्रेशन। भैया, जब आगे होंगे, हर चीज में आप आगे बढ़ोगे, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को उस तरह दिखाओगे ना कि भैया मैं आगे हूं तो मेरी पर्सनैलिटी भी आगे रहे। अगर 10 लोग खड़े रहे तो मेरी पर्सनैलिटी ज्यादा आगे रहे, मेरी पर्सनैलिटी या मेरे बारे में कोई कुछ ना बोल दे। यानी कि इनको इंटेंशन चाहिए, इंटेंशन सीकर होते हैं मेष राशि, नंबर 1 तभी तो है ना। और मंगल है, तो अगर सेनापति है तो सेनापति बोलना भी तो पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो फिर नाराज हो जाएंगे, है ना। अब इसके साथ साथ क्या है कि एक्साइटमेंट हर चीज की इनको ज्यादा होती है, और अपने एक्साइटमेंट की वजह से ये काम खराब कर देते हैं। लेकिन अच्छा क्या होता है, जब एक्साइटमेंट होती है तो हर चीज को फिर सीख भी लेते हैं, एक्साइटमेंट होती है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, आलस्य को त्याग देते हैं फिर ये।
तो ये चीज़ अच्छी भी है। लेकिन अग्रेशन की वजह से फिर कुछ क्या होता है कि ये ना जब किसी से रिलेशन बनाते हैं, चाहे फिर वो फ्रेंडशिप हो, चाहे फिर वो लव रिलेशन हो, चाहे फिर वो मैरिड लाइफ हो, या फिर वो किसी चीज़ का भी रिलेशन हो, ये अपने रिलेशन में एक वो होता है ना कि लाइक पॉजिटिव हो जाना बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ अगर मेरी है तो फिर मेरी है, दूसरा छूने की बात तो दूर देख भी नहीं सकता, क्योंकि सेनापति है, मैंने पहले भी आपसे कहा। लेकिन यही चीज़ ना सामने वाले को पसंद नहीं आती है, इसका ध्यान रखना। आप एक लड़के हो, आपके साथ में शेयर कर रहा हूं मेष राशि डिटेल में, इन डिटेल में, कि आप तो अपनी जगह पे सही हो, आप एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो, आप सामने वाले को पूरी वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी वैल्यू को डाउन कर रहे हैं। और ये आपको पहले पता नहीं चलता, ये आपको तब पता चलता जब सामने वाले कहता है कि यू आर वेरी डोमिनेटिंग पर्सन, आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हैं, आप हर चीज में डोमिनेटिंग हैं, आप हर चीज में आगे रहते हैं, आप कभी अपनी गलती नहीं देखते हैं। तो ये कुछ चीजें देखो, कुछ चीजें आपके अंदर अच्छी बहुत ज्यादा हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ वही अच्छी चीजें आपका नुकसान भी कर देती हैं, इसका ध्यान रखना। जैसे एक चीज है, काइंडली हार्टेड है, ईमानदार है, लेकिन जितने इमोशनली अगर हैं भी तो कभी ये उस चीज को शो नहीं करेंगे, या हो सकता है कि इनके मन के अंदर क्या चल रहा हो, बहुत ज्यादा इनके अंदर लव हो, या बहुत ज्यादा इनके अंदर फीलिंग्स हो या प्यार हो, लेकिन बाहर डोमिनेटिंग, बाहर जो है इनका जो एक नेचर है, जो इनका सिंबल है, जो इनके एलिमेंट्स हैं, वो अलग टाइप के दिखेंगे। तो इसलिए क्या होता है ना कि सामने वाला जब भी इनसे कनेक्ट होता है या इनसे अटैच्ड होता है, आप मेल हैं, पुरुष राशि के लड़कों की बात कर रहा हूं यहां पे मैं, तो जो भी आपसे फीमेल होती है, अटैच्ड होती है, तो सबसे पहले उनको क्या लगता है, कोई भी आपसे मिलता है, कि आपके अंदर ना थोड़ा एरोगेंस है, आपके अंदर थोड़ा एटीट्यूड है, ये लगेगा, या फिर ये लगेगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और लगेगा नहीं हैं, एक्चुअल में स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं मेष राशि वाले व्यक्ति। कुछ होते हैं ना कि अंदर बात दबा के रखते हैं, जैसे लिब्रा, तुला राशि, कि अंदर मतलब पता नहीं चलेगा, अंदर छुपा के रखेंगे चीजों को लेकर, है ना। लिब्रा हो गया, या फिर टॉरस हो गए, वृषभ राशि वाले व्यक्ति हो गए, कर्क राशि वाले व्यक्ति हो गए, मीन वाले हो गए। ये कुछ होते हैं कि नई बातों को थोड़ा सा अंदर दबा के रखते हैं, पेशेंस रखते हैं कि नहीं। लेकिन ये मेष राशि वाले व्यक्ति, सिंह वाले, धनु वाले, बोलना है तो बोलना है, सामने बोल देना है, चाहे किसी को कुछ भी लगे, रिएक्शन जल्दी देना है। तो ये चीजें देखी जाती है इनके अंदर। दोस्ती में ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं, दोस्ती इनके लिए बहुत अच्छी रहती है, दोस्त भी साथ देते हैं, लेकिन ये ज्यादा साथ देते हैं दोस्तों का, ठीक है। तो मेष राशि के अंदर मैंने बहुत सारी खूबियां देखी जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जो मैं पर्सनली बहुत अच्छा मानता हूं। सबसे पहले तो ये कि मन के अंदर कोई छल कपट नहीं होता, ये मैं पर्सनली बहुत अच्छा मानता हूं मेष राशि को। दूसरा ये कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो हेल्प करने में थोड़ा सा डरते हैं कि कहीं कुछ ना हो जाए, या पीछे हो जाते हैं, लेकिन ये हेल्प करने में हमेशा आगे होते हैं, क्योंकि पहले कहा मैंने, लीडर है ये, जहां भी जॉब करेंगे, जहां भी काम करेंगे, इनके काम के बारे में अगर बात कर लेता हूं, ये काम में कुछ भी कर सकते हैं जब तक इनके हाथ में वो काम है। अगर वही काम का प्रभुत्व या कोई उस काम का लीडर कोई और बन जाए और आपको करवाने की सोचे, तो आप नहीं कर सकते उस काम को, आप उस काम को अपने तरीके से करेंगे, ये मेष राशि के अंदर होता है। लेकिन हर चीज में मैं बोलने की वजह से ये ज्यादा अग्रेशन और ज्यादा एक होता है ना कि एटीट्यूड, और कभी कभी इगोइस्टिक अंदर से आने की वजह से इनको स्टेबिलिटी में थोड़ी कमी आ जाती है वर्किंग प्लेस पे, ये ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, इनकी सोच, फिर डिजायर्स बहुत बड़े होते हैं, फिर छोटे मोटे लेवल पर काम करना पसंद नहीं करते, ये सोचते हैं कि मैं हमेशा बड़ा करूंगा। अब फिर क्या है ना कि इनके लिए अच्छा क्या होता है करियर में, जैसे डिफेंस लाइन में जॉब करना, चाहे वो आईएएस हो, पुलिस हो, आर्मी हो, ये सारी चीज़ें डिफेंस का, या फिर आईटी टेक्निकल, मंगल है, मंगल क्या है, टेक्निकल चीज़ें हैं मंगल, है ना, तो ये सब चीज़ें इनके लिए अच्छी होती है। या फिर सर्जन, मेडिकल लाइन, ये अच्छी होती है इनके लिए, ठीक है। या फिर इसके साथ साथ होटल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं, क्या बोलते हैं, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए। या फिर अपना प्रभुत्व बना के काम करना, अपने तरीके से कोई काम करना, वो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, है ना, तो वो चीज़ें भी इनके अंदर अच्छी होती है। पर ये जहां भी काम करेंगे मेष राशि वाले लड़के, पुरुष, ये ना जब तक मतलब अपने तरीके से काम करना हर चीज में पसंद करेंगे, चाहे फिर वो कोई भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और किसी भी तरीके की बहुत बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां हो, उसको ये एक्सेप्ट कर लेंगे प्यार से, ये चीजें होती हैं। और रिलेशन की मैं बात करूं दोस्तों, इनके रिलेशन में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। रिलेशन को अच्छा करने के लिए ना, पता है आपको सबसे पहले क्या करना होगा मेष राशि वाले लड़कों, सबसे पहले आपको ना थोड़ा स्थिर रहना होगा, अपनी गलतियों को भी थोड़ा एक्सेप्ट करना होगा, हर चीज में डोमिनेटिंग नहीं होना आपको। मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सामने वाले को कोई इतना प्यार नहीं कर सकता, इट इज ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है कि इतना ज्यादा अंदर से इंटरनली कोई प्यार नहीं कर सकता जितना कि आप करते हैं।
लेकिन सामने वाले को क्या दिख रहा है, आप किस तरीके से अपने नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को दिखा रहे हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। तो आपके अंदर वो बहुत ज्यादा हमेशा सर पे, क्योंकि मेष राशि फर्स्ट है, तो पहला जो हाउस होता है वो किस चीज का होता है, हमारे मस्तिष्क का होता है, हमारे सर का होता है। तो हमेशा सर गर्म रहना। अब एक चीज और देखी गई है इनके अंदर, ये कभी भी अगर बाहर जाएंगे ना तो इनको स्वेटिंग बहुत होती है, इनका सर गर्म जल्दी हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे एकदम से चढ़ बैठते हैं ये। लेकिन उतने ही कोई आपके दिल को नहीं देखेगा ना, उतने ही दिल के साफ होते हैं, क्लीन होते हैं, क्लियर होते हैं। ये चीजें हैं इनके अंदर। घूमने फिरने का, एडवेंचर्स, ये तो मैं बताना भूल गया ना, एडवेंचर का शौक बड़ा होता है मेष राशि वाले व्यक्तियों को। खतरों से खेलने वाले, खतरों के खिलाड़ी ये कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये किसी चीज से डरते नहीं है ना। ये ऑन प्लेटफॉर्म आके काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, डर नहीं, डर नाम की चीज नहीं होती इनके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखी गई हैं मेष राशि वाले व्यक्तियों के अंदर। और नेगेटिविटी की बात करूं तो मैं नहीं, ये पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव सोचते नहीं है ये। लेकिन हाँ, रिलेशन में हो जाते हैं, रिलेशन में जरूर मैं कहूंगा कि नेगेटिव हो जाते हैं या थिंकिंग करने वाले होते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को तो जीने वाले होते हैं, मस्त मौज, जो हुआ सो हुआ, क्या देखना, पहले आगे बढ़ो ना। तो मौज मस्ती एंजॉय करना और इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना, ये होता है। लेकिन हाँ, अपनी फैमिली और अपने रिलेशन को जिनके साथ ये अटैच्ड हैं, कनेक्ट हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्ट होता है और कुछ भी करने के लिए राजी हो जाता है। तो ये है दोस्तों मेष राशि के लड़के पुरुष के बारे में आज हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा करी है। कमेंट कीजिएगा कि कौन सा चीज़ आपको बहुत एक्यूरेट लगी, और जैसे कि मैंने पहले कहा कि शेयर जरूर कीजिएगा और बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।